आज एक कक्षा 7 के लिए नया चैप्टर 12 पादप में जनन यानी पौधों में जनन कैसे होता है वो अपने जैसे संतान या पौधे कैसे तैयार करते हैं। तो पौधों के लिए है ये चैप्टर। पहला प्रश्न का निम्न स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ। तो सबसे पहले देखें आप, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें कायिक प्रवर्धन आएगा। दूसरा, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होते हैं या होता है, एकलिंगी पुष्प कहलाता है। यानी एक ही जनक हो, या तो मादा हो या नर हो, वो एकलिंगी होता है। जिनमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। तो ये एक केवल एक है तो नर एकलिंगी होगा। परागकणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश में वर्तकाग्र पर स्थानांतरण यानी गिरना का प्रक्रम परागण कहलाता है। अगला पॉइंट, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। यानी कि दोनों नर और मादा के जो युग्मक होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो उससे मिलने के बाद निषेचन कहलाता है वो। अगला पॉइंट है बीज प्रकरण हवा, पानी और जीवों के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन का मतलब है बीज का फैलना होता है। बीज किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और जीवों के द्वारा। अब अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अगर उत्तर है इसका, अलैंगिक जनन पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें कि केवल एक ही जनक यानी या तो नर या फिर मादा केवल एक ही जनक भाग लेता है, उस जनन को हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पादप के मूल यानी जड़, तना, पत्ती अथवा कली, जिसे बड बोलते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। ऐसे प्रजनन को हम कायिक प्रवर्धन प्रजनन कहते हैं। उदाहरण है गुलाब, बायोफिल्म, आलू, अदरक। आपने देखा हो गुलाब की गुलाब की किसी टहनी को काट कर आप अपने गमले में लगा दें और खाद पानी का ध्यान रखें तो वो एक नया पौधा बनता है। इसी तरह से गुलाब को उगाया जाता है। धन्यवाद।